अंधेरे नगर का राजा 70 साल का बूढ़ा हो गया था, मगर फिर भी उसके शौक नौजवानों वाले थे। वह महंगे वस्त्र पहनता था और आलीशान महलों में रहता था। अपने देश की गरीब जनता की फिक्र छोड़कर वह फिजूल के दिखावे के लिए धन को दिन रात पानी की तरह बहाता रहता था। जनता पर जितना चाहो कर लगाओ, पर इस बात का ध्यान रखो कि हमारा खजाना धन से भरा रहना चाहिए। महाराज क्षमा करें, जिस तरह से आप धन खर्च करते हैं उसे देखते हुए तो खजाना कभी भरा ही नहीं रह सकता। हम राजा हैं और हमें धन खर्चना शोभा देता है। जनता का क्या है, जनता तो गरीब ही अच्छी लगती है। अंधेरे नगर के राजा में यही एक बुराई नहीं होती, बल्कि और भी बहुत सारी बुराइयां होती है। जैसे कि वह गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करने के वादे करता है, उनका बाप बनकर उनसे हमदर्दी जताता है और सबके कष्ट दूर करने के ऐलान चीख चीख कर करता है। महाराज, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, आप हमारे लिए घर बनवा दीजिए। मुझे बहुत दुख है कि आप सबके पास घर नहीं है। मैं आप सबके लिए बहुत जल्दी घर बनवा दूंगा। इस तरह राजा कहता बहुत कुछ है, मगर करता कुछ नहीं। वह झूठ और फरेब के सहारे जनता को पटाने की कोशिश में लगा रहता है। इस तरह कई बरस बीत जाते हैं और फिर अचानक ही उसके राज्य में महामारी फैल जाती है। महामारी के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है और लोग बीमारी, भूख और असुविधाओं के चलते दम तोड़ने लगते हैं। राजा, हमें बचाओ, हम बीमारी और भूख से मर रहे हैं। राजा, हमें बचाओ। राजा, इन बीमार लोगों को हमारे महल से दूर भगाओ। यहाँ मरेंगे तो मेरे महल की खूबसूरती खराब हो जाएगी। जब इस राज्य में महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोग मर रहे होते हैं, ठीक उसी समय उस राज्य की नदी में एक विचित्र घटना घटती है। उधर देखो, कितनी सारी लाशें पड़ी है। शायद कोई महामारी आई है, चलो चलकर देखते हैं। यह देखकर चारों मछली बहनें नदी से बाहर निकल आती है और उस राज्य की बुरी हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है। फिर वे उस राज्य के राजा की मदद करने का फैसला करती है। दीदी मंत्रा, हमें इस राजा की मदद करनी चाहिए। अंतरा सही कहती है दीदी, राजा के पास धन होगा तो वह अपनी प्रजा के प्राण बचा सकेगा। दीदी, राजा के पास पर्याप्त धन होगा तो वो लोगों को दवाइयाँ, भोजन और अन्य सुविधाएं दे पाएगा और ये राज्य बसा बसाया रह सकेगा। ठीक है, हम इस राजा की मदद अवश्य करेंगे। इस तरह तीनों मछली बहनें अपने राज्य के खजाने से सोने की मोहरों से भरे पूरे 50 बोरे राजा के खजाने में पहुंचा देती है। ढिंग चकाचक, ढिंग चका चकाचक, सोना मिल गया सोना। अब सोने का महल बनाऊंगा, जनता जाए भाड़ में, अपने लिए ठाट लगाऊंगा। जनता मर रही है और आप नाच रहे हैं। इतना भी लालच मत करो, इतने भी झूठे और मतलबी मत बनो कि लोगों का आप पर से विश्वास ही उठ जाए। कम से कम इस दान में आया धन ही लोगों के जीवन बचाने में खर्च कर लेने दो। मूर्ख, कुछ लोगों के मरने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। जिसे मरना है मरने दे। मैं धन के लालच में ही तो राजा बना हूँ, फिर धन का लालच कैसे छोड़ दूँ? इस धन से तो मैं अपने लिए दुनिया का सबसे आलीशान महल बनवाऊंगा। इस तरह राज्य में महामारी से लोग मरते जाते हैं और राजा उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए आलीशान महल बनाने में व्यस्त हो जाता है। बाहर से आया सारा दान राजा के ठाट बाट में खपने लगता है और कुछ दिन बाद इसकी भनक मछली बहनों को लग जाती है। साथ ही उन्हें इस रहस्य का भी पता चल जाता है कि राजा तो अपने राज्य की जनता को कम करने के लिए खुद ही महामारी फैला रहा है। यह खबर पाकर उन्हें राजा पर बहुत गुस्सा आता है। इतना लालची और निर्दयी राजा, जनता मर रही है और ये जनता की मदद करने के बजाय महल बनवा रहा है। दीदी, इस राजा को तो अवश्य दंड दिया जाना चाहिए। पर हम उसे दंड कैसे दे सकते हैं? उसी समय उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है,
तुम उस लालची और निर्दयी राजा को जमीन में 7 फुट नीचे गाड़ सकती हो और उस राज्य को महामारी से मुक्त भी कर सकती हो। पर किस तरह माँ? क्योंकि तुम चारों बहनों में जादुई शक्तियां छिपी है जिनके बारे में मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। यह कहकर उन मछली बहनों की माँ उनको उनकी जादुई शक्तियों के बारे में बताती है। नीरजा, तुम अपने अंजुली भर पानी से उस राज्य के सारे पानी को रोगाणु मुक्त कर सकती हो। समीरा, तुम अपनी एक फूंक से सारी हवा को शुद्ध और स्वच्छ बना सकती हो। अंतरा बेटी, तुम्हारी एक फूंक पाप और लालच से कमाए धन को पल भर में राख में बदल सकती है। और मैं क्या कर सकती हूँ माँ? तुम किसी भी पापी को जमीन के 7 फुट नीचे गाड़ सकती हो। तुम जिसका नाम लेकर जमीन पर पैर मारोगी वही जमीन में 7 फीट नीचे समा जाएगा। हमें अपनी इन जादुई शक्तियों का प्रयोग कैसे करना होगा माँ? मन में अपनी देवी का स्मरण करके जब भी इन जादुई शक्तियों का प्रयोग करोगी ये तुरंत काम करने लगेगी। अपनी माँ से अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलते ही चारों मछली बहनें नदी के जरिए उस राज्य में पहुंच जाती है। लो बहन, हवा तो शुद्ध हो गई। लो बहनों, जल भी रोगाणु मुक्त हो गया है। अब तुम अपना अपना काम भी कर डालो। यह सब करने के बाद वे चारों मछली बहनें राजा के महल में पहुंच जाती है और वहां अंतरा जैसे ही देवी का स्मरण करके फूंक मारती है तो उसके मुंह से निकली ज्वाला राजा के खजाने में रखे सारे सोने और महल की सारी शान और शौकत को राख में बदल देती है। यह देखकर राजा गुस्से में पागल हो जाता है। ये क्या किया? मेरा सारा ठाट बाट राख में बदल दिया। जनता के दुश्मन, लालची और निर्दयी राजा, ले मैं तुझे भी जमीन में गाड़ देती हूँ। इस तरह निर्दयी राजा मर जाता है और उस राज्य को महामारी से भी मुक्ति मिल जाती है। लॉकडाउन के कारण सबके काम धंधे बंद पड़े हैं और लोग घरों में रहकर जैसे भी गुजारा हो पा रहा है वैसे ही करने पर मजबूर है। कुछ ऐसे भले समर्थ लोग भी हैं जो कभी कभी इन गरीबों की सुध भी ले लेते हैं और इनके घरों में थोड़ा बहुत राशन बांट जाते हैं। दिवाकर भी उन्हीं भले लोगों में से एक है और आज गरीबों की बस्ती में राशन बांट रहा है। वह गरीबों को राशन बांट ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक गरीब अंधे भिखारी पर पड़ती है जो उसे पुकारते हुए उसकी तरफ ही चला रहा है। अरे सेठ, मुझ अंधे भिखारी को भी कुछ दे देना। 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं भाई। ये कहते हुए वह अंधा भिखारी दिवाकर के बहुत निकट आ जाता है और उसे देखते ही दिवाकर हैरान होते हुए कहता है, अविनाश, ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरे दोस्त? तू और एक अंधा गरीब भिखारी। दिवाकर तुम? हाँ, मैं तेरा दोस्त दिवाकर। पर ये सब तेरे साथ कैसे हो गया रे? तू तो IAS ऑफिसर बनने गया था और आज एक अंधा गरीब भिखारी बनकर मिल रहा है। तुझे क्या बताऊं दोस्त। 10 साल पहले दिवाकर की अविनाश नाम के एक लड़के से गहरी दोस्ती थी। अविनाश के माता पिता मर चुके थे और वह अपने मामा के सहारे पर ही पल रहा था। दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे और IAS बनने के सपने देख रहे थे। अविनाश दोस्त, भगवान मुझे कुछ बनाए या ना बनाए, पर तुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अफसर बना दे। क्यों? तुम्हें भगवान अफसर क्यों नहीं बनाए दोस्त? क्योंकि मैं तुम्हें जीवन में बहुत आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी दोस्ती में जीना मरना चाहता हूँ। अविनाश गरीब है और उसने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, इसलिए दिवाकर हमेशा यही चाहता है कि उसके दोस्त की जिंदगी खुशियों से भर जाए और उसे कभी किसी भी प्रकार का दुख न सहना पड़े। दिवाकर की छोटी बहन पूजा अविनाश से प्यार करती है और दिवाकर उनके प्यार से बहुत खुश है। पूजा, मेरी बहन, तू अविनाश का हमेशा पूरा ख्याल रखना। उसने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। भैया, मैं मरते दम तक उसका पूरा ख्याल रखूंगी।
देखना, जीवन भर भी कोई दुख न होने दूंगी उसे। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उनसे पूछती है, तुम दोनों भाई बहन क्या बातें कर रहे हो? तुम ही बताओ अम्मा, हम किसके बारे में बातें कर रहे होंगे? तुम दोनों मेरे अविनाश के सिवा किसी और के बारे में बात कर ही नहीं सकते। भगवान मेरे अविनाश को लंबी उम्र दे। इस तरह समय बीतता जाता है और फिर एक दिन अविनाश IAS की परीक्षा देने के लिए जाता है, मगर रास्ते में वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार बन जाता है। उस सड़क हादसे में उसके सिर में गहरी चोट आती है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो अंधा हो जाता है। डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सिर में गहरी चोट लगने के कारण तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है और अब तुम शायद ही कभी देख पाओ। डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश निराश हो जाता है और अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए सोचने लगता है, मैं अंधा जहां भी जाऊंगा वहीं लोगों पर बोझ ही बनूंगा। कोई मेरा बोझ कब तक उठाएगा? हो सकता है दिवाकर और पूजा भी मुझसे मुंह मोड़ ले। यही सोचकर अविनाश घर वापस नहीं जाता और बेरहम किस्मत उसे IAS अफसर बनाने की जगह सड़क का गरीब भिखारी बना देती है। मगर उधर दिवाकर और उसकी बहन पूजा उसके वापस लौटने की उम्मीद में पागलों की तरह दिन रात उसकी राह देखते रहते हैं। बहन, तुम रो क्यों रही हो? अविनाश कहीं रुक गया होगा, जल्द ही वापस आ जाएगा। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ भैया। अगर वो नहीं आया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आज नहीं तो कल लौट आएगा। आखिर अपने इस दोस्त को छोड़कर जाएगा कहाँ? दिन, महीने और साल बीतने लगते हैं और इस तरह अविनाश के घर वापस लौटने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इस बीच दिवाकर बड़ा सरकारी अफसर बन जाता है और शादी भी कर लेता है, मगर पूजा शादी से मना ही करती रहती है। अब शायद अविनाश कभी न लौटे, इसीलिए तुम्हें उसे भूलकर शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा न कहिए भैया, मेरा मन कहता है अविनाश एक दिन जरूर वापस आएगा और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अविनाश से ही करूंगी। मेरी किसी और से शादी करने की बात सोचना भी मत। अविनाश की दुख भरी कहानी सुनकर दिवाकर को दुख तो बहुत होता है, मगर साथ ही उसे अविनाश पर गुस्सा भी बहुत आता है। इतने दुख अकेले ही सहता रहा? क्या तुझे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं था? और वो पूजा जो तेरे लिए आज भी कवारी बैठी है, उसके बारे में तो सोच लेता। क्या पूजा ने अब तक शादी नहीं की? नहीं की। वो आज भी तेरी राह देख रही है। वो तेरे सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। यह सब सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह न चाहते हुए भी अपने दोस्त दिवाकर के साथ उसके घर चलने को तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही वे घर पहुंचते हैं और पूजा अविनाश को देखती है और उसके साथ घटी दुर्घटना के बारे में उसे पता चलता है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें खबर तक नहीं दी। क्या हम गैर थे तुम्हारे लिए अविनाश? हम गैर थे तुम्हारे लिए? मैं सचमुच पागल था। तुम्हारे प्यार और अपने दोस्त की दोस्ती को समझ नहीं सका। तुम सब मुझे माफ कर दो पूजा। इस तरह अविनाश की जिंदगी में फिर से एक बदलाव आ जाता है। दिवाकर उसे लेकर आंखों के डॉक्टर के पास जाता है और एक छोटे से ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। पूजा अविनाश से शादी कर लेती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना